हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिक्रूटमेंट होती है क्लास थर्ड की, तो उसके जो नया रूल जो है सामने आया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्लास थर्ड के लिए जो है एग्जाम पैटर्न में क्या-क्या चीजें चेंज हुई हैं। देखिए ये जो पीडीएफ है, ठीक है, 3 मई को 2023 को आज ही रिलीज की गई थी किसके द्वारा? द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। These rules shall come into force with immediate effect। तो हम रूल्स के बारे में जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहले 6th ई का जो रूल था, इन्होंने बोला है रिक्रूटमेंट फॉर क्लास थर्ड पोस्ट, यानी जो क्लास 3 की पोस्ट है, उसका जो एग्जाम पैटर्न है, उसे चेंज किया गया है। तो देखिए क्या-क्या लिखा है, हर एक चीज को बड़े बारीकी से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। सिलेक्शन टू वेरियस क्लास थर्ड पोस्ट फेलिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ द कमीशन shall be made as per the rule instruction of the government which presently stipulates that the same shall be done on the basis of written examination और it may be कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कि जो भी रिटन एग्जाम करते हैं या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है, इन ऑल सच केसेस सिलेक्शन विल बी डन बाय कमीशन बाय द सब्जेक्टिंग द एप्लीकेंट्स ऑफ टू टाइप ऑफ पेपर, यानी दो टाइप्स के पेपर होंगे। हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप दैट इज एमसीक्यू, एमसीक्यू तो होगा ही होगा लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए। अगर आप गलत आंसर करते हो तो नेगेटिव मार्किंग जो पहले नहीं होती थी अब होगी क्लास 3 की पोस्ट के लिए, क्लास थर्ड पोस्ट के लिए। तो देखिएगा सबसे पहली ये चीज और दूसरा कि अब हमारे जो है 2 एग्जाम होंगे जिसमें जो पेपर 1 होगा, ध्यान से देखिए पेपर 1 में क्या होगा। वेदर पेपर 1 सीबीटी हो और ऑफलाइन स्क्रीनिंग हो, डजंट मैटर। तो पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होगा, जो कि पहले हमारा कंप्लीट एग्जाम ही 100 मार्क्स का होता था। तो ध्यान से देखिएगा, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज में हिमाचल प्रदेश का जो होगा 30 मार्क्स का होगा, यानी 30 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल यानी इंडिया का जनरल नॉलेज और इंटरनेशनल अफेयर, ये भी 30 मार्क्स का होगा। और जो हिंदी लैंग्वेज है यानी जिसे जनरल हिंदी कहते हैं और जनरल इंग्लिश होगी वो भी 20-20 मार्क्स की होगी। और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, यानी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 35% जो है लेने पड़ेंगे, आपको पास होना पड़ेगा। जब आप इसमें 35% कर पाओगे, 35% आप इसमें लोगे, इस पेपर को क्वालीफाई करोगे, तभी जो है आपका दूसरा पेपर जो है चेक होगा। हम जानेंगे अभी कि दूसरे पेपर में क्या-क्या आएगा। लेकिन पहले इसे बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ जो है खराब भी मानी जा सकती है, कुछ के लिए ये चीज़ अच्छी भी है। आप देख सकते हो कि इसमें हिमाचल के 30 क्वेश्चन होंगे, नेशनल और करंट अफेयर के 30 मार्क्स होंगे, हिंदी के 20 और इंग्लिश के भी 20 होंगे। इसमें से इन टोटल 100 क्वेश्चन में से 35% का मतलब 35 क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल ठीक करने हैं। ठीक है? तो देखते हैं जो पेपर 2 है हमारा, अगर मान लीजिए ये पेपर आपका क्वालीफाई है तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, अदरवाइज़ दूसरा पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो अब देखिए जो दूसरा पेपर होगा, और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दूसरा पेपर भी होगा सेम डे पे होंगे, एक मॉर्निंग हो सकता है, दूसरा इवनिंग हो सकता है। देखिए ध्यान से सुनिए। Subject aptitude test of 2 hour duration having 100 marks as per the syllabus to be decided by commission from time to time। मतलब जो दूसरा पेपर होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा? 120 मिनट मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको, लेकिन साथ के साथ इसमें क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग होगी। Provided that test shall be conducted in single slot with same question paper and in different slot with different sets of question paper। मतलब क्या हुआ कि ये जो पेपर है सिंगल स्लॉट में भी ले सकते हैं, एक साथ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, या दो डिफरेंट स्लॉट्स में भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर हु हैव टू टेक द टेस्ट एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर available to the commission at the particular date of computer based screening test. Also both paper will be conducted on same day in morning and evening session at any place in Himachal Pradesh as per the decision of the commission। यानी देखिए एक ही दिन में दोनों पेपर हो सकते हैं। ओवरऑल व्यू देखिए, जो पहला पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और जो दूसरा होगा उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें पहले में आपको 35% लेने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाइंग माने जाओगे। जब आप इसमें 35% ले लोगे तभी आपका दूसरा पेपर जो है चेक होगा और जो फाइनल मेरिट है वो आपकी सेकंड पेपर के ऊपर बनेगी।
ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अगर जैसे कि मान लीजिए जो सेकंड पेपर में है, ये सब्जेक्ट बेस्ड है, इसमें सिर्फ़ सब्जेक्ट का आएगा और जो भी इसमें सब्जेक्ट का होगा, वो अभी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि किस हिसाब से अगर मान लीजिए टीजीटी नॉन मेडिकल है, टीजीटी मेडिकल है, तो सब्जेक्ट में कौन से पेपर आएँगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आएगा यहाँ क्या होगा, उसके बारे में फर्दर डिटेल आपको दे दी जाएगी, ठीक है? तो उसके लिए हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और तो बात हो रही थी कि मान लीजिए किन्हीं 2 स्टूडेंट्स के 60 मार्क्स हैं, ठीक है? इस दूसरे पेपर में, तो किसको जो है सिलेक्ट किया जाएगा? तो सबसे पहले जो है ये जो पेपर 1 था इसके मार्क्स देखे जाएँगे। अगर मान लीजिए पेपर 2 में दोनों के मार्क्स बराबर हैं, तो पेपर 1 में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसकी सिलेक्शन जो है की जाएगी। अगर दोनों पेपर 2 में अगर दोनों के मार्क्स बराबर हैं, तब जो है पहले पेपर के मार्क्स को काउंट किया जाएगा। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपके हिसाब से ये जो पेपर पैटर्न है, क्या ये सही है या आपके हिसाब से ये पैटर्न जो है गलत समय पे लागू हुआ है। और हमारा चैनल जो पॉजिटिव अप्रोच है, हमारे चैनल के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल एचपी टेट की जो है तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।